जगत सतत जी का स्वागत करेंगे। और रजनी पंकज जी, बिंदु टंडन जी और हमारे पार्षद हैं श्रीमती गेटमई आदित्य जी, उनको मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। आप आए और हमें स्थान ग्रहण करें। स्वागत करके अंतरी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं हिरामजी राय, सरस्वती कौशले, ज्ञान कश्यप, कुलेश्वरी पटेल, लक्ष्मी करे, सुशीला पाटिले, सैल पटेल, प्रवीणा गोस्वामी। आप आए और बारी बारी से हमारे मुख्य अतिथि महोदय और कार्यक्रम में शिरकत कर रही श्रीमती इंदु बंजारे जी का स्वागत करें। सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। आज वर्ष पंचायत सम्मेलन के अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं शासन के योजना मध्याह्न भोजन के बारे में कुछ जानकारी बताना चाहती हूँ। कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलने का प्रावधान है, जिसमें एक वर्ष में 230 दिन तक मध्याह्न भोजन दिया जाता है। सुखद क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में भी मध्याह्न भोजन दिया जाता है। प्रति बच्चा मिडिल स्कूल में 7 रुपया 75 पैसे प्रतिदिन के एक बच्चा के हिसाब से मिलता है। प्राइमरी स्कूल में 5 रुपया 37 पैसा एक बच्चा के हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से पैसा दिया जाता है, जिसमें समूह के द्वारा मध्याह्न भोजन संचालित किया जाता है। सप्ताह में एक दिन अंडा देने का प्रावधान है, प्रति सप्ताह एक दिन। और खाना में रोज का दाल सब्जी दिया जाना है, और जिसमें अचार है, पापड़ है, दाल है, हरा सब्जी है, ये सब चीज मतलब शामिल किया गया है। बस मैं इतना कर मेरा धन्यवाद विराम करती हूँ। पहली से संबंधित कुछ जानकारी बताऊंगी, जिसमें उच्च जोखिम वाली गर्भवती अभी कुछ आवेदन हुआ है हम लोगों के पास, और दावा पत्र में कुछ राशि बढ़ी हुई है, और उसी के संबंध में मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगी। उच्च जोखिम गर्भवती है ना, TMSA शासकीय अस्पताल ले जाने पर, जैसे यानी कि 9 तारीख और 24 तारीख को जो गर्भवती की जांच होती है सरकारी अस्पताल में, जो हाई रिस्क गर्भवती के नाम से हम लोग जानते हैं उनको, तो इसके जानकारी के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग दिया था। जैसे कि मितानी डायरी में तो 21 प्रकार के लक्षण बताए गए हैं, और एक फोल्डर है हम लोग को जो ट्रेनिंग दिए थे, उसमें 17 प्रकार के लक्षण है। उसके माध्यम से हमारे भी तारीख पहचान करती हैं और हॉस्पिटल में लेकर जांच के लिए लेकर आती हैं। और उसका ये है कि जानकारी के लिए तो ये है, जब गर्भवती माताओं को लेकर आती हैं तो उसमें पूरा उनका सभी प्रकार का जांच और सभी प्रकार का इलाज मुफ्त में दिया जाता है, और उसका प्रावधान है मुफ्त ही किए कोई भी राशि से ना लिया जाए गर्भवती महिला से। और दोपहर के लिए अगर लेट हो रही है गर्भवती महिला तो दोपहर में उनको खाना की व्यवस्था का प्रावधान है सरकार की तरफ से। बस इतना ही है इसमें, और मैं मातृत्व योजना के बारे में भी बताऊंगी थोड़ा सा। यह योजना 2017 में चालू किया गया था, मातृत्व वंदना योजना, जिसके तहत जो महिला पहली बार गर्भवती बनती है उसको 5,000 देने का प्रावधान है। इसको 3 किस्त में दिया जाता है। सबसे पहले जब भी जितना जल्दी हो सके गर्भवती का पंजीयन हो जाए, उसके बाद 1,000 रुपये, उसके बाद 6 महीने के अंदर प्रसव पूर्व जांच होने के बाद 2,000 रुपये, फिर तीसरा किस्त जब बच्चा जन्म होने के बाद 3 महीना 3.5 महीना तक जो भी
बच्चे को उसको लगने के बाद 2000 रुपये दिया जाता है। इसके लिए फॉर्म के व्यवस्था आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से जाकर भरवाना है और जो भी जानकारी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दें। उसके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी हितग्राही गर्भवती हैं उनके जो कागजात है वो कंप्लीट रहे, जैसे कि खाता उनका नाम में खुला हो जो चालू हालत में रहे, और उसका आधार कार्ड, उनके पति का आधार कार्ड और जच्चा बच्चा कार्ड, और जन्म के बाद बच्चे के जन्म के बाद बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र, ये सब डॉक्यूमेंट जरूरी है, तभी उस योजना का लाभ ले सकती हैं हमारी हितग्राही। फॉर्म भराने के लिए जो भी जानकारी चाहिए वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या हमारी मितानी दीदी से हितग्राही पूछ सकती हैं या जानकारी ले सकती हैं। जो भी फॉर्म है उसके लिए पूरा निःशुल्क में मिलती है, कोई भी इनके लिए राशि देने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही कहूँगी, धन्यवाद। पैसा कैसे भराएगा? पहली वाला पर्ची काटा थे ना, माइक में बोलूंगा। हम आप हमसे निवेदन करते हैं कि हॉस्पिटल में या गर्भवती बच्चे अलग से मतलब व्यवस्था करें कि और जांच पूरा हो जाए। ताकि वो जांच भी होते वो भी जांच 1-2 बजे के बाद पूरा बंद कर देते। पर्ची भी मतलब नहीं काटा, 1 बजे तक या 12 बजे तक काटते, उसके बाद पर्ची भी नहीं काटा। एक बार वो दिन कम से कम पूरा दिन जांच के सुविधा हो जाए। एक गाड़ी करना बहुत अच्छा है। साबला है, सही बात है। तो ये समस्या रहा माननीय विधायक जी से निवेदन करता हूँ कि 9 तारीख और 24 तारीख के पूरा व्यवस्था बनाए के कोशिश करें। धन्यवाद। हम उनके जब एमटी मीटिंग होते तो हमारे जनपद में बैठक और वहाँ के जो पुराना बैठक कक्ष है वो इतना बेकार और इतना गंदा है, तो आज तक हो गए कि हम इतना बैठक रखते हैं। भैया जी हमारे सामने से गुजरते भी, गलती हमारी ये है कि हम आज तक अवगत नहीं कराए, पर अब करान और अगले बैठक तक वो जो बैठक कक्ष है वो साफ सुथरा हमारा मिलना चाहिए और साथ ही साथ पानी व्यवस्था भी होना चाहिए। आप ही लोग की तरफ से बात रखना चाहती हूँ क्योंकि मंत्री पद के व्यक्ति यहाँ बैठे हैं और भैया ने हमें अवगत कराए हैं और हम आप लोग की तारीफ में बहुत बड़ी बड़ी शब्द बोले हैं, जैसे कोरोना काल के समय में आप लोगों ने काम किया है। इन्हीं ने अपने वारियों में बोले हैं, मैं भी बैठे बैठे सुन रही थी। तो क्योंकि अभी हमारे पटेल भैया बैठे हैं और विपक्ष के लिए मैडम भी बैठी है, तो मैं इन लोगों की तरफ से अपनी बात रखना चाहती हूँ। जो कोरोना काल का पैसा है, हमारे किसी में भी बैठे हैं यहाँ पे, सर जी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी मैं। जो कोरोना काल का पैसा है, जो प्रधानमंत्री ने शायद घोषणा किए थे इन मितानिनों के लिए और हमें के लिए, लेकिन राज्य सरकार ने हमें वो पैसा नहीं दिए हैं अभी तक। कारण मुझे पता नहीं क्योंकि मंत्री पद के व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, तो मैं अवगत कराना चाहूंगी कि इस पर आप मंत्री का भी ध्यान आकर्षित कराएं। धन्यवाद। बोलने दो ना। वास्तव में ये कार्यक्रम जन संवाद है। थोड़ी सी संचालन में मिस्टेक हुई है। हमें अतिथियों को बुलाने से पहले जितने भी मितानी यहाँ पर उपस्थित है, प्रशिक्षक उपस्थित है और जो बाकी लोग भी हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। तो मैं संचालक महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि अतिथियों को बुलाने के पहले 10-15 मिनट एक जन संवाद का जो हमारा मूल कार्यक्रम होता है, जो इस कार्यक्रम का हमारा मूल सिद्धांत है, उसको हम माइक आपके जगह तक पहुंचाएंगे। आप वहीं से खड़े हो आपके नोट करेंगे आपके जवाब सवाल को, और वो फिर हमारे जो जिम्मेदार जो पर्सन होते हैं जो बाद में अपने बाद में मेंशन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बारी बारी से आएंगे तो व्यवधान उत्पन्न होगी। इसलिए आप लोग अपना जगह पर रहिए। इंद्र जी और रमेश जी आप लोग आइए, माइक तक पहुँचाने के वो वहाँ पर आप लोग सहयोग करेंगे।
जो हमारे साथी बोलना चाहते हैं प्रतिभागी साथी, वहां तक आप लोग माइक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। पहले बोलना दीदी ना, वहीं से बोले दीदी, वहीं से। धन्यवाद भैया जी। आज का कार्यक्रम है स्वस्थ पंचायत सम्मेलन जन संवाद कार्यक्रम। ये मितानिनों का ही कार्यक्रम है। अपना अधिकार है, जो अपना समस्या है उसको हम बोलने आए हैं यहाँ पर, और उसी लिए आवेदन भी दिए हैं। तो हम लोग का जो समस्या है, हम लोग का स्वास्थ्य विभाग से ज़्यादा समस्या है, क्योंकि हम सब में मितानिन दीदी हैं। पहले मैं भारत माता की जय बोलूंगी। भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, मितानिन दीदी की जय। क्योंकि वो मितानिन दीदी प्राणदायक है, क्योंकि किसी भी मरीज को वो प्राण से भी ज़्यादा अपना अमूल्य समय देकर और उसका इलाज पानी करवाती है और उसको जीवन दान देती है। हम लोग का समस्या है, प्रश्न है हम लोग का स्वास्थ्य विभाग से है। हम लोग हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पैसे की मांग की जाती है, करते हैं कि नहीं सिस्टर लोग? और जब पैसा नहीं देते हैं हितग्राहियों से मांगते हैं और मितानी लोग को बोलते हैं कि मत बताना, अगर बताएंगे तो तुम लोग को हम लोग यहाँ पर दोबारा जांच करवाने के लिए या डिलीवरी करवाके कुछ भी करवाओगे तो हम लोग सहयोग नहीं करेंगे, बोलते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जननी सुरक्षा फंड तुम्हारा नहीं भरेंगे, बोलते हैं। आप धमकी देते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते तुम लोग? मेरे को तो बोलते हैं कई लोग भी बोलेंगे, और तुम लोग को बोलते हैं कि नहीं, आप लोग जवाब दीजिए। और सबसे बड़ी समस्या है जो 2.5 के वाला गर्भवती है 9 और 24 का, उसमें इतना भीड़ लग रहा है कि मितानिन दीदी और गर्भवती जो है वो लोग भी आते हैं तो लाइन लगाना पड़ रहा है। कल के जो लाइन लगा था वहाँ रोड तक लाइन लगा था, इतना धूप था, उसमें खड़े थे गर्भवती लोग या मितानी लोग भी खड़े थे, तो वहाँ पर किसी को भी चक्कर आ सकता था। वहाँ पानी वानी की भी व्यवस्था नहीं है, अपने से जाकर हैंडपंप से पानी पीते हैं, और खाना की भी व्यवस्था नहीं है, जबकि 40 की वाली को दोपहर में खाना देने का भी ऑर्डर है। तो हम लोग का ये कहना है कि जो 9 और 24 का 2 दिन माह में है उसको कम से कम 8 दिन दिया जाए, या फिर जैसे ऑपरेशन के लिए गांव काट दिया गया था कि सिर्फ गांव के लोग आएंगे, उस गांव के ही आएंगे, ऐसा मेरा कहना है और हम सब दीदियों का भी कहना है। और सबसे बड़ी ये समस्या है हम लोग की, जो गांव में डिलीवरी कराते हैं जहाँ एएनएम पदस्थ है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। एएनएम दीदी लोग जहाँ पर पदस्थ है वहाँ पर डिलीवरी होता है, वहाँ पर पैसे की मांग किया जाता है, जबकि हम लोग को गांव-गांव में उस स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं जिससे दूरी ना ले जाना पड़े, सामुदायिक स्वास्थ्य न ले जाना पड़े, बोलकर गांव में ही डिलीवरी हो जाए। वहाँ पर डिलीवरी के समय गरीब आदमी से 1500 से 2000 लिया जाता है और अमीर आदमी से 3000 तक भी लिया जाता है। और साफ सफाई के लिए फिनाइल सब चीज मंगवाते हैं। क्या यही नियम है? क्या सब उपस्वास्थ्य केंद्र खोले हैं तो उसको डिलीवरी कराने के लिए खोले हैं, किस पैसा कमाने के लिए खोले? किस बात की पैसा दिया जाता है उनको तनख्वाह के लिए? उप स्वास्थ्य केंद्र में पैसा लिया जाता है। बहुत सारे स्वास्थ्य में नाम ले लिए, सब मितानिन दीदी परिचित है इस बात से। जब वो मितानिन दीदी वहाँ पर डिलीवरी कराने के लिए जाते हैं अपने ही गाँव में, जैसे कि दूर नहीं ले जाना पड़ेगा बोलकर, तो वहाँ पर पैसे की मांग करते हैं और पैसा नहीं देते हैं तो चले ले जाएंगे। कितना कहकर अपने हमारी पूरा हम देखी कहानी। शायद इसी समस्या को लिखित में लाने के लिए किया है ना। अभी हमारे मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, विधायक महोदया बैठी हुई हैं, हमारे जनपद अध्यक्ष भैया जी बैठे हुए हैं। जब तक हम इनको लिखित में कोई बात नहीं देंगे, अगर ये अधिकारी के पास गए भी तो क्या बोलेंगे कि ऐसा होता है, तो बोलेंगे कब हुआ है सर, हमको बता दीजिए, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। और शायद जब तक हम लिखित नहीं देंगे या कोई सूची नहीं देंगे तब तक वो लोग भी कुछ कह नहीं सकते। तो हम प्रयास करें, ऐसा कोई समस्या हो रहा है तो वो लिखित में रहे, या डेट टाइम के साथ एक सूची बना के उनको उपलब्ध कराएं। और मैं ये समझता हूँ कि जो समस्या आपने यहाँ पर आके रखी है वो लिखित में भी आया होगा।
तो अच्छी बात है। तो जैसा कि अब जिनको बोलना है माइक को आप वहीं भेज रहे हैं और आप नहीं है जो जरूरत है जो गर्भवती महिला की जहाँ ट्रीटमेंट जांच नहीं हो पाती है को प्रसादी भी उस वक्त कुछ नहीं हो पाता तो ये जरूरत है स्टाफ की जरूरत है। बहुत